इनका ये दावा है कि ये काली से काली को चंद घंटों में गोरा कर देती हैं और मोटे से मोटे को कुछ ही घंटों के अंदर पतला कर देती हैं। काली शाह लड़की आपके पास कोई आ जाए, काली शाह, वो कहे जी मैंने गोरा होना है और घंटों में होना है, कर देंगी, हो जाता है। इट्स पॉसिबल नाउ। लंदन से पाकिस्तान आई हैं और लंदन से पाकिस्तान आकर जो है इन्होंने अपना ब्यूटी सैलून खोला हुआ है। मैंने वहाँ पे अपना लाइसेंस लिया, हेयर में लिया, ब्यूटी में लिया, हेड एक्सटेंशन में, नेल एक्सटेंशन में, आई लैशेज़ एक्सटेंशंस में, जो कि अब यहाँ पे लोगों में बहुत आम हो गया है। हर मॉडल, हर एक्ट्रेस इसको नेल्स को करवा रही है, एक्सटेंशंस को, हेयर एक्सटेंशंस करवा रही हैं, आई लैशेज़ एक्सटेंशंस करवा रही हैं। 4-5 साल लग गए थे मुझे अपना सारे सर्टिफिकेशंस लेने में और लाइसेंस लेने में। अर्ली 40s में ये है और स्वीट 16 लग रही है। मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक। सबसे बड़े वाले बेटे की एज क्या है? ही इज़ मसला 21। ओह माय गॉड, 21 ईयर्स ओल्ड और इतनी यंग मदर। रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते कि माँ कौन सी है। तो वो मेरे जो बेटे हैं वो भी कहते हैं कि मम्मा जस्ट चिल। इट्स इम्पॉसिबल इन लंदन। आपको यू हैव टू पास योर एग्ज़ाम्स, यू हैव टू गेट योर लाइसेंस। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी कभी भी कहीं भी कुछ भी खोल के बैठ सकता है। सबसे डिफ़िकल्ट मेरे लिए रहा वहाँ पे सॉरी टू से कालियों के बाल कालियों के बाल। साउथ अफ्रीकन, नाइजेरियन, ये जितनी भी हैं ये अपना बालों के बारे में बहुत क्रेजी हैं। वो आप पे सू कर देती हैं और उस सू का ये होता है कि आपने इतने कमाए नहीं होते जितने आके आपको उनको देने पड़ते हैं। मैंने भी 2 साल पहले ट्रेनिंग ली है एस्थेटिक में। नाउ आई स्टार्ट माई ओन क्लिनिक। तो मैं यहाँ पे अब एस्थेटिक का भी कर रही हूँ, जिसमें आपकी जो है पिको लेज़र है, आपकी हेयर रिमूवर लेज़र है, आपका हाइफो है, जिसमें आपके हाइड्रा है, जिसमें आपकी स्किन टाइटनिंग है, टैटू रिमूवर है। खुद को कैसे मेंटेन करें? तो अर्ली एज में शादी करें, बच्चे करें और फारिग हो जाए और फिर अपने आप को मेंटेन करें। लड़कियां कर सकती हैं अपने आप का ख्याल, अपने आप को मेंटेन करें, अच्छी खुराक खाएं, थोड़ा खाएं, जंक फूड ना खाएं। आई नेवर ईट जंक फूड। लड़के भी आजकल जो है ना वो लेज़र भी करवा रहे हैं, आईब्रोज भी करवा रहे हैं, हेयर रिमूविंग भी करवा रहे हैं, वैक्सिंग भी करवा रहे हैं। आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया? हाँ जी, मेरे पास हेयर रिमूवल के आजकल काफ़ी आ रहे हैं, बियर्ड का करवा रहे हैं और कुछ लोगों के यहाँ पे नेक पे बहुत बाल हैं, वो उसको करवा रहे हैं। मतलब आप वापस लंदन नहीं जा रहे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। आई लव टू लिव इन पाकिस्तान। क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। यू कैन से दैट। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोग जो है वो पाकिस्तान से स्ट्रगल करने के लिए लंदन या यूरोप या अमेरिका जाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी लेडी मौजूद हैं जो कि लंदन से पाकिस्तान आई हैं और लंदन से पाकिस्तान आकर जो है इन्होंने अपना ब्यूटी सैलून खोला हुआ है और इनका ये दावा है कि ये काली से काली को चंद घंटों में गोरा कर देती हैं और मोटे से मोटे को कुछ ही घंटों के अंदर पतला कर देती हैं। मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुई, तो मैंने सोचा ज़रा सैम से आके मिल लूँ। और एक और बात है जिस पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, अर्ली 40s में ये है और ये मुझसे ज़्यादा जवान लग रही है, मतलब 16 साल की लग रही है, स्वीट 16 लग रही है। देख के मुझे भी यकीन नहीं आया था कि जितनी ये ग्लो कर रही हैं और माशाल्लाह से जितना इन्होंने ख़ुद को मेनटेन किया हुआ है। आइए ज़रा पूछते हैं कि इनकी इस खूबसूरती का आखिर राज क्या है। ये कोई लंदन वाली इनके ऊपर कोई करिश्मा है या पाकिस्तानियों का थोड़ा सा इफेक्ट है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। पहले मुझे ये बताएं, ये मेरी नज़र का धोखा है, ये कैमरे का धोखा है, क्या है? आप इतनी यंग लग रही हैं माशाल्लाह से। नहीं, ये ना नज़र का धोखा है ना कैमरे का धोखा है। एक्चुअली इंसान को अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। एंड आई गॉट मैरिड इन बली अर्ली एज और इसी की वजह से ये है कि अपने आप को, ठीक है इंसान की शादी हो जाती है चाहे अर्ली एज में हो या बुढ़ापे में हो, लेकिन अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। तो आई स्टार्टेड मेंटेन माई सेल्फ आफ्टर माई किड्स। तो कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 4 हैं। 4 बच्चे? मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक। ओके। 4 बच्चे? ना करें आप, मजाक करें। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, दे आर ग्रोन अप। और सबसे बड़े वाले बेटे की एज क्या है? ही इज़ मसला 21। ओह माय गॉड, 21 ईयर्स ओल्ड और इतनी यंग मदर। आर यू सीरियस? मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं करी। बल्कि जब हम लोग सब इकट्ठे होकर जाते हैं तो वो रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते कि माँ कौन सी है। तो वो मेरे जो बेटे हैं वो भी कहते हैं कि मम्मा जस्ट चिल। तो हम लोग भी बड़ा अच्छा फ्रेंडली आपस में हमारे रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल हम ऐसे लगे जैसे हम बहन भाई सब साथ चाल चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। मेरे साथ ये बैठी हुई हैं और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये माशाल्लाह से जो है इतनी यंग हैं और अपने आप को जब बताती हैं कि मेरा 4 बच्चे हैं और बड़ा वाला बेटा जो है 21 साल का है, तो कोई भी धोखा खा जाएगा। अभी तक प्रपोजल आते होंगे आपको, आपका इंस्टाग्राम देख के? सही बताना आपने, लोग कहते तो होंगे। हाँ जी, कहते तो हैं कि वी कांट बिलीव इट कि यू गॉट
4 किड्स और माशाल्लाह यू आर मैरिड। तो लेकिन मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलती और मैं उनको सबको यही कहती हूँ कि यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड एंड आई हैव 4 किड्स। तो समहाउ मेरी फ्रेंड्स भी कहेंगी कि यार ना बताया करो, अच्छी बात नहीं है, तुम हर किसी को बताती रहती हो। तो मैं कहती हूँ कि जो सच है वो सच है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी प्यारी खूबसूरत औलाद दी हुई है, छुपाने से क्या फ़ायदा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, लोग पाकिस्तान से बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं स्टडी के लिए या फिर कुछ करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। आप माशाल्लाह से लंदन से पाकिस्तान आ गई हैं, लंदन की जर्नी का थोड़ा सा बताएं। लंदन की जर्नी भी अच्छी थी, बल्कि बहुत अच्छी थी। और पाकिस्तान अपनी जगह, लंदन अपनी जगह, उस पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं आपको, स्पेशली बच्चों की पढ़ाई के लिए। और मेरा जो फ़ोकस था वो भी बच्चों की पढ़ाई का ही था कि मैंने उनको स्टडी करवानी है वहाँ पे। बट द थिंग इज़ दिस कि माई हस्बैंड वाज हियर एंड आई वाज देयर, तो हमारा ज़रा उल्ट हिसाब किताब था। लेकिन जब मेरे बच्चे ग्रोन अप हुए एंड व्हेन दे कम बिकमिंग 16, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इनको थोड़ा सा पाकिस्तान का भी पता होना चाहिए, अपने थोड़ा मज़हब का, अपने माहौल का, अपने लोगों का, रिश्तेदारों का। तो आई डिसाइडेड टू केम बैक। लेकिन वो जो 7-8 साल थे वो बहुत अच्छे मेरे वहाँ पे रहे। मैंने वहाँ पे अपनी स्टडी जारी रखी बच्चों के साथ साथ। मैंने वहाँ पे अपना लाइसेंस लिया, हेयर में लिया, ब्यूटी में लिया, हेड एक्सटेंशन में, नेल एक्सटेंशन में, आईलैशेस एक्सटेंशंस में, जो कि अब यहाँ पे लोगों में बहुत आम हो गया है। लेकिन ये आज से 8-9-10 साल पहले उस टाइम पे यहाँ पे इसका रुझान नहीं था। नहीं, कोई भी नहीं जानता था नेल एक्सटेंशंस क्या होती हैं, आईलैशेस एक्सटेंशंस क्या होती हैं। मतलब ये लंदन से आया पाकिस्तान में ट्रेंड। लंदन से ही आया है पाकिस्तान, बिकॉज़ वहाँ पे तो लोग क्रेज़ है इस चीज़ का। यहाँ पे भी अब लोगों में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया। हर लड़की, हर मॉडल, हर एक्ट्रेस इसको नेल्स को करवा रही है, एक्सटेंशंस को, हेयर एक्सटेंशंस करवा रही हैं, आईलैशेस एक्सटेंशंस करवा रही हैं। तो ये कि लेकिन मैंने बहुत पहले ही कितना अरसा लगा आपको लंदन में एज अ ब्यूटिशियन काम सीखने में? वहाँ पे तो ये होता है ना कि आपने ये नहीं करना होता कि आपने 6 महीने काम कर लिया तो आप जी ब्यूटिशियन बन गई या एक्सपर्ट बन गई। वहाँ पे यू हैव टू पास योर एग्ज़ाम्स। तो हर एग्ज़ाम का, हर चीज़ का 3 लेवल्स होते हैं और 3 साल में आप एक स्पेशलिस्ट बनते हो किसी भी चीज़ के अंदर, हेयर में, ब्यूटी में, नेल्स में। नेल्स का कोई 1 साल का कोर्स होता है। ब्यूटी का जो सा था वो 3 लेवल्स थे, 3 साल का कोर्स था। हेयर का भी 3 साल का कोर्स था, इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। एंड आई पास माशाल्लाह ऑल माई एग्ज़ाम्स। तो मुझे लग गए थे 4-5 साल लग गए थे मुझे अपना सारे लेने में, सर्टिफिकेशंस लेने में और लाइसेंस लेने में। बिल्कुल हो गया। अच्छा, लंदन और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है काम के हवाले से, ख़ास तौर पे इसके सैलॉन्स वगैरह के हवाले से। पाकिस्तान में गली गली में सैलॉन खुला हुआ है और हर लड़की जो है वो छोटा मोटा कोर्स करके कहती है मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। मुझे ये बताएं, लंदन में काम करना ज़्यादा मुश्किल है या पाकिस्तान? पाकिस्तान में काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में तो आप 3 महीने कहीं किसी सैलून के पास काम कर लें, आपको हाथों को रगड़ना आ जाए, मुंह पे जैसे 4 हाथ हिलाने आ जाएं तो आप ब्यूटिशियन बन जाते हैं। बट इट्स इम्पॉसिबल इन लंदन। आपको यू हैव टू पास योर एग्ज़ाम्स, यू हैव टू गेट योर लाइसेंस और फिर आप कहीं जाके इस काबिल होते हो कि आप किसी के चेहरे को या बालों को हाथ लगा सको। मुझे अपने पाकिस्तान में सिर्फ़ एक ही चीज़ पे जौन सा है मसला है, और मैं जितने भी इस इदारे को लेकर चलने वाले हैं, जो इनको लाइसेंस देने वाले हैं, जो भी हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर रखें। लॉ एंड ऑर्डर ये रखें कि जो भी अपना कोई क्लिनिक खोल रहा है या जो भी अपना कोई सैलून खोल रहा है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके पास इतनी थ्योरी होनी चाहिए, उसको इतना इल्म होना चाहिए कि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो मैंने उसके बालों को और उसकी स्किन को किस तरीके से ट्रीट करना है, उसको क्या क्या चीज़ें हार्म है उसके लिए और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो उसको नुकसान देने वाली है, मैंने वो नहीं करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी कभी भी कहीं भी कुछ भी खोल के बैठ सकता है, कुछ भी खोल के बैठ सकता है। मतलब लंदन में काम करना खासा मुश्किल रहा है आपके लिए? सबसे डिफ़िकल्ट क्या रहा है लंदन में सबसे डिफ़िकल्ट मेरे लिए रहा वहाँ पे सॉरी टू से कालियों के बाल कालियों के बाल, घुंघरे वाले बाल। साउथ अफ्रीकन और जोनसी हैं, ये नाइजेरियन, ये जितनी भी हैं, ये अपना बालों के बारे में बहुत क्रेज़ी हैं। बिकॉज बाल वैसे के वैसे ही रहते हैं कि नेचुरली दे हैव नो हेयर। उनके बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं और उनके बालों से बाल हमें अटैच करने पड़ते हैं। तो वो एंड ऑफ द डे जो सा है वो होता ये है कि जब हम उनके ऊपर कोई 3 घंटे 4 घंटे लगा देते हैं तो वो फिर सोच रही होती हैं कि हम ऐसा क्या कहें इनको कि हमारे
पैसे कम हो जाएं। तो फिर वो ड्यूरिंग एंड ऑफ द डे कहेंगी तुमने इधर से पुल कर दिया था, मुझे यहाँ से टाइट लग रहा है, मुझे यहाँ से इचिंग हो रही है। तो फिर हम उन्हें कहेंगे आई रियली अपोलोजाइज़ और हम आपको कंसेशन कर देते हैं, क्योंकि हमें ये डर होता है कि ये हमारी शिकायत ना कर दें। अगर शिकायत कर देता है कोई क्लाइंट वहाँ पर, यहाँ पे तो शिकायत हो जाए, गालियाँ भी दे जाए ना, अगर सैलून की ऑनर को, कोई पूछने वाला नहीं है, वो दरवाजे से बाहर खुद छोड़ के आती हैं कि बीबी तू जा। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे आप पे सू कर देती हैं और सीरियसली? हाँ जी बिल्कुल, अब वहाँ पे सू कर देती हैं। और जब अब वो उस सू का ये होता है कि आपने इतने कमाई नहीं होते जितने आके आपको उनको देने पड़ते हैं, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पार्ट है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के बहुत तवज्जो के साथ उनका काम करना पड़ता है। बड़े अच्छे खूबसूरत सॉफ्ट हाथों से, बड़े प्यार से, लहजे से, चाहे वो जितना मर्ज़ी एग्रेसिव हो रहा हो आपके साथ, लेकिन यू हैव टू कीप स्माइल ऑन योर फेस। और उनको कोई भी आपने चाय का पूछ रही हैं, बार बार पानी का पूछ रही हैं, यहाँ पे तो 6 घंटे भी कोई क्लाइंट बैठ के चली जाएगी तो ऑनर उसको ये नहीं कहेगी कि डू यू वांट एनी टी, कॉफ़ी, ड्रिंक, समथिंग टू प्रोटोकॉल? नो। पाकिस्तान में जब आपने ये सैलून ओपन किया था, साथ ओपन कर लिया था? हाँ जी, मैंने कोई 5-6 महीने बाद ओपन कर लिया था। कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो यहाँ पे आप लेडीज़ को प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पे इस वक्त मेरे पास जो सा है मेकअप का और हेयर का काम है। एंड साथ साथ मैंने भी 2 साल पहले ट्रेनिंग ली है एस्थेटिक में, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आपका हाथ किसी चीज़ के ऊपर साफ़ नहीं हो जाता ना, यू डोंट हैव टू डू इट। तो मैंने अब 2 साल में पूरी प्रैक्टिस की, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी सर्टिफिकेशन ली। नाउ आई स्टार्ट माई ओन क्लिनिक। तो मैं यहाँ पे अब एस्थेटिक का भी कर रही हूँ, जिसमें आपकी जो सा पिको लेज़र है, आपके हेयर रिमूवर लेज़र है, आपका हाइफो है, जिसमें आपके हाइड्रा है, जिसमें आपकी स्किन टाइटनिंग है, टैटू रिमूवर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ड्रिप्स हैं डिफरेंट किस्म की, जिसमें फ़ैट बर्निंग इंजेक्शंस हैं, जिसमें आपके वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं। काली शाह लड़की आपके पास कोई आ जाए, काली शाह, वो कहे जी मैंने गोरा होना है और घंटों में होना है, कर देंगी? हाँ, मैं उसको यही नहीं कहूँगी कि मैं जादू करने लगी हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ में जादू नहीं होता, एवरीथिंग इट टेक्स टाइम। तो ये है कि अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आप यूज़ कर लें। जैसे हमारे पास अब वाइटनिंग ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस आ गए हैं, तो इसको एक सेशंस होते हैं, इसको यू हैव इट टेक्स टाइम। हो जाता है, इट्स पॉसिबल नाउ, बट इट टेक्स टाइम। इसमें कुछ सेशंस होते हैं दैट यू हैव टू टेक इट, फिर उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करना शुरू कर दे। कभी ऐसा हुआ है कि पीआरपी के दौरान, एस्थेटिक के दौरान, हाइड्रा के दौरान किसी भी क्लाइंट का काम आपने ख़राब किया, उसको ना पता लगा हो लेकिन आपको पता लग गया हो? शुरू में प्रैक्टिस के दौरान मेरा ख्याल है हुआ होगा। वो भी ऐसे था कि एक दफ़ा मैं पिको लेज़र कर रही थी, तो हमारी जो टीचर थी उन्होंने कहा कि आपने इसको, वो क्लाइंट नहीं थी, शी वाज़ क्या कह लेंगे इसको, जो मॉडल्स बुलाई होती हैं काम करने के लिए। एंड आई स्टार्ट माई मशीन और हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है, टिक 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 टिक, लेकिन वो कार्बन उतर नहीं रहा। तो खैर टीचर चली गई एंड वो मुझे कहती हैं कि उतर रहा है। मैंने कहा यस उतर रहा है बिकॉज उसकी आंखें बंद थी। तो मैं खैर मैंने पूरे फेस पे उसको कर दिया, लेकिन कार्बन उतर नहीं रहा था। खैर एनीवेज मैंने उसको क्लीन कर दिया एंड आफ्टर दैट आई आस्क माई टीचर कि व्हाट हैपन। तो एंड शी गोज़ टू से मी कि तुमने उसकी वेलनेस नहीं बढ़ाई थी, तो उसकी मुझे फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी थी ताकि उसकी जो लेज़र है वो थोड़ी और डीप जाएँ और फिर उसको वो उतारें। तो वो मेरे साथ हुआ था। लिया है काम ख़राब। हाँ, लेकिन ये कि हार्म नहीं किया मैंने किसी को। उससे ये कि उनका स्किन हार्म नहीं हुई, उनको कोई बर्निंग नहीं हुई, उनको कोई रैश नहीं आया। लेकिन सिर्फ ये कि हाँ, मैं कह सकती हूँ कि मैंने थोड़ा सबसे महंगा तरीन ट्रीटमेंट कौन सा करती हैं आप? फिलर्स, लिप फिलर्स? लिप फिलर्स, नज़ोलेबल एरिया आपका हो गया, अंडर आई फिलर्स हो गए। कितना महंगा ट्रीटमेंट है? इट्स यू नो वट, ट्रीटमेंट महंगा नहीं है बट द प्रोडक्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब आपकी जो एस्थेटिक की प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई जो उनसी ना रेट्स पे चली गई हैं। समझ ली कैसे, पहले कोई चीज़ अगर 7,000 की थी, अब वो आपको 22,000 की, 28,000 की, 25,000 की मिलती है। तो जब आपको प्रोडक्ट इतनी हैवी अमाउंट में मिलती है तो डेफिनेटली फिर आपने खुद को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं? ये राज लड़कियां जानना चाहती हैं ख़ास तौर पे। खुद को कैसे मेंटेन किया हुआ है? मेरे ना आपके रिंकल्स हैं, ना आपका स्किन टैन है, बाल भी माशाल्लाह अभी तक स्टिल बहुत अच्छे हैं और बड़ी फ्रेश लुक है। खुद को कैसे मेंटेन करें?
यार मेरी बात सुनें, सबसे पहले तो मैं यही मशवरा दूंगी कि तो अर्ली एज में शादी करें, बच्चे करें और फारिग हो जाए और फिर अपने आप को मेंटेन करें। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो मैंने अब देखा कि 30s में जाके अपने आप को अपनी शादियां करवा रही हैं, अपनी 40s में जाके बच्चे जो उनसे वो 2-2 3-3 साल के रखे हुए हैं साथ, तो उन्होंने कहाँ फिर अपने आप को देखना है। तो अगर आप को अपने आप को मेंटेन रखना है तो अपने बच्चों के साथ साथ आप खुद अपने आप को मेंटेन रख सकते हो। जो औरतें ये कहती हैं ना हम बच्चों में पड़ गए हैं, अपना ख्याल नहीं रखा, मेरा ख्याल है वो सब बुलशिट है, वो सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ हैं। लड़कियां कर सकती हैं अपने आप का ख्याल, अपने आप को मेंटेन करें, अच्छी खुराक खाएं, थोड़ा खाएं, जंक फूड ना खाएं। आई नेवर ईट जंक फूड। मैं बाहर भी थी तो कभी मैंने जंक फूड नहीं खाया। आई डोंट लाइक पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, नथिंग लाइक। खाने से हट के मैं बात करूँ, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो अपने पे अप्लाई करती हैं? आपके पास तो माशाल्लाह खुला मैदान है, आप तो सारा दिन भी बैठेंगी तो आप अपने ऊपर कुछ ना कुछ अप्लाई करती रही। हाँ, ये वैसे सब कहते हैं कि तुमने अपने मुंह पे क्या क्या करवाया हुआ है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है मैंने। कोई नहीं बताता? नहीं बताता नहीं, लेकिन मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं करवाया। मैं अभी सोच रही थी 40s में जब चली जाऊंगी, 40+ की हो जाऊंगी, देन आई विल स्टार्ट बोटॉक्स। देन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो देन आई विल स्टार्ट फिलर्स, अगर नेज़ोलेबियल एरिया मेरा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया तो, क्योंकि अब तो एडवांस चीज़ें हैं। लेकिन स्टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो अभी मुझे करनी चाहिए। और मैं कहती हूँ जब आपको ज़रूरत हो तब भी करें। लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, बड़ी यंग एज की बच्चियाँ, एंड वो कहती हैं कि हमारी डबल चिन है तो हमें हाइफो करवाना है। कर तो देते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है। कुछ लड़कियां मॉडल्स हैं, कुछ लड़कियां जो सी हैं उनके आउटगोइंग हैं, उन्होंने कोई ना कोई अपना किया हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि लड़कियां अगर दूसरे तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करें ना, डबल चिन के लिए अब आप एक्सरसाइज करें अपनी, एग्जैक्टली अपना। लड़के भी आजकल जो है ना वो लेज़र भी करवा रहे हैं, आईब्रोज भी करवा रहे हैं, हेयर रिमूविंग भी करवा रहे हैं, वैक्सिंग भी करवा रहे हैं। आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया? हाँ जी, मेरे पास हेयर रिमूवल के आजकल काफ़ी आ रहे हैं, बियर्ड का करवा रहे हैं, और कुछ लोगों के यहाँ पे नेक पे बहुत बाल हैं वो उसको करवा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि पिको लेज़र करवा रहे हैं, ब्राइटनिंग की तरफ जा रहे हैं। लड़कों को क्या ज़रूरत पड़ गई आजकल, मैं तो समझ नहीं। लड़के ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। हाँ, मैंने देखा कि लड़के ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं मेरे ख्याल है। और जो बाहर काम करते हैं, लड़के तो जाते ही हैं बाहर काम करने के लिए, इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए ज़रूरी है ना, बिकॉज सांस लेती है ना, हमारी स्किन सांस लेती है, पोर्स ओपन हुए होते हैं, तो उनको भी मेरा ख्याल है उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना कि लड़कियां रखती हैं। हमारे मर्द तो बेचारे रखते ही नहीं है अपना। बेचारे मर्द। अच्छा, जाते जाते मुझे ये बताएं, लंदन वापस जाने का इरादा है या पाकिस्तान में ही कंटिन्यू करना है? नहीं, आई विल कंटिन्यू इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। बच्चे जो उनसे हैं दे विल सेटल इन लंदन बिकॉज दे डोंट लाइक टू। अभी तक लंदन में? हाँ, दे डोंट लाइक टू लिव इन पाकिस्तान। उनको इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टडी का जो इंतज़ाम है ना वो अच्छा नहीं है। यहाँ पे बच्चों के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा किताबों का, बच्चों के ऊपर जो उनसे है ना फ़ीसों का, पेरेंट्स के ऊपर फ़ीसों का बर्डन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ये एटलीस्ट ये है कि आपके बच्चों के ऊपर ना तो पढ़ाई का इतना बर्डन है, ना पेरेंट्स के ऊपर फ़ीसों का इतना बर्डन है। तो फ़ीसेस ज़्यादा होने की वजह से और बर्डन ज़्यादा की वजह से यहाँ पे वहाँ से अगर जो कोई बच्चा आता है ना उसके लिए रहना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो दे आर स्टडिंग ओवर देयर नाउ, दे आर इन देयर यूनिवर्सिटीज़। और मतलब आप वापस लंदन नहीं जा रहे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। आई लव टू लिव इन पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये कैन से दैट। यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और मैं कहती हूँ, लेकिन पर्सनली मैं ही कहती हूँ मजाक के अलावा कि होना चाहिए, ताकि जो असल काम करने में माहिर है इस चीज़ में वो आगे आएँ, और ये जो छोटी छोटी दुकानों बना के अपने घरों के अंदर बना के बैठी हुई हैं, इनका खात्मा हो। जी, तो ये सैम हमारे साथ मौजूद थी जो कि लंदन से सीखकर अब पाकिस्तान में आई हैं और लड़कियों को गोरा गोरा भी कर रही हैं और स्लिम एंड स्मार्ट भी कर रही हैं। और बताया भी है इन्होंने कि किस चीज़ का क्या नुकसान है और किस चीज़ का क्या फ़ायदा है। हम लोग अक्सर जो है सैलॉन्स में जाते हैं और कहते हैं बस हमें गोरा कर दें, हमें पतला कर दें, हमने प्यारे होना है। लेकिन इन्होंने ये भी बताया है कि हर चीज़ जो है वो स्पीडी नहीं होती, उसके कुछ सेशंस होते हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रगल बताई। बच्चे इनके अभी तक लंदन में आए, ये चाहती हैं बच्चे वहाँ पढ़ें और मैं जो हूँ अपना बिज़नेस यहाँ पर सेटल करूँ। क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ इनको फेस करने को मिली लंदन में और पाकिस्तान में आके कितना रिलैक्स के काम कर रही हैं वो इन्होंने बताया। और माशाल्लाह से देख के मैं तो अभी तक हैरान परेशान हूँ कि वाकई मतलब अगर ये अर्ली 40s में हैं तो हमें तो डूब के मर जाना चाहिए। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मैं लेती हूँ इनसे ज़रा टिप्स अपने ब्यूटी के हवाले से और आप लोग देखें इंटरव्यू। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।